नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके कानों में घंटी बज रही है जबकि आसपास कोई आवाज नहीं है? इसे हम टिनिटस कहते हैं। यह समस्या कुछ लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है और कई बार हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस समस्या को किस तरह पहचान सकते हैं और इसका सही इलाज कैसे कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा कि कैसे मेरे एक मरीज ने इस बीमारी से लड़ाई लड़ी और उसे हराया। तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका सबसे बेहतर समाधान क्या है। यह कहानी मेरे एक मरीज रवि की है, जो 35 साल का है और एक गांव में रहता है। रवि के रिश्तेदार उसे मेरे पास लेके आए और वे काफी चिंतित थे। रवि ने मुझे बताया कि उसके पिछले कुछ महीने से उसके कानों में एक लगातार घंटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी, जो दिन और रात बंद ही नहीं होती थी। इस आवाज की वजह से वह ठीक से सो नहीं पा रहा था और धीरे धीरे उसका किसी भी चीज में ध्यान नहीं लग रहा था। उसकी जिंदगी में हर चीज से चिढ़ होने लगी थी। जो रवि की समस्या थी वह सिर्फ कान में आवाज सुनाई देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी नींद भी खराब हो रही थी। उसका ध्यान केंद्रित करने में भी उसको काफी मुश्किल आ रही थी। रवि को बहुत तनाव आ गया था और उसके रिलेटिव्स को भी उसकी काफी चिंता हो रही थी। उन्होंने कई जगह इसका इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब रवि मेरे पास आया तो मैंने सबसे पहले उसकी पूरी हिस्ट्री ली और हमने उसके कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट कराए, जिसमें नंबर 1 था प्योर टोन ऑडियोमेट्री। इस टेस्ट से हमने रवि की सुनने की क्षमता को मापा। नंबर 2 टिम्पैनोमेट्री। इस टेस्ट से हमें कान के पर्दे और मध्य कान की स्थिति की जांच करी। नंबर 3 ऑटो एक्यूस्टिक एमिशन। इस टेस्ट से हमने कान के अंदर की कोशिकाओं की कार्य प्रणाली की जांच करी। इन टेस्ट के जरिए हमें पता चला कि रवि को टिनिटस की समस्या है और उसका जो कारण है आंतरिक कान में हो रही कुछ समस्याएं हैं। रवि के रिलेटिव्स बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बीमारी का इलाज कैसे होगा। मैंने उन्हें पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाया और उन्हें बताया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि यह समस्या गंभीर है, लेकिन इसका इलाज संभव है। हमने उन्हें बताया कि रवि को नियमित रूप से इलाज की जरूरत होगी और इसमें कुछ समय लगेगा। रवि को इलाज के लिए हमने कुछ कदम उठाए, जिसमें नंबर 1 है मेडिकल ट्रीटमेंट। हमने रवि को कुछ दवाई दी जो उसके आंतरिक कान की कोशिकाओं को ठीक करने में मदद करे। नंबर 2 है साउंड थेरेपी। रवि को टिनिटस की समस्या को दबाने के लिए साउंड थेरेपी दी गई। इससे एक उपकरण कान में पहनाया जाता है जो टिनिटस की आवाजों को कम करने में मदद करता है। नंबर 3 था काउंसलिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रवि को सिखाया गया कि कैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स का उपयोग करके वह चिंता को कम कर सकता है, और इन सभी उपायों के बाद धीरे धीरे रवि की स्थिति में सुधार हुआ। उसकी नींद वापस आने लगी और उसका ध्यान वापस केंद्रित होने लगा। रवि के रिलेटिव्स ने राहत की सांस ली और उन्होंने मेरे साथ का ये अनुभव लोगों को साझा किया कि रवि की जिंदगी पहले से किस तरह से सामान्य हो गई है। तो दोस्तों, टिनिटस एक समस्या है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपके या आपके परिवार में किसी को इस तरह की समस्याएं हैं तो गंभीरता से लें। शुरुआती पहचान और सही इलाज से इस समस्या का समाधान संभव है। रवि की तरह भी आप भी इस बीमारी से लड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी में एक नॉर्मलसी वापस ला सकते हैं। याद रखें, इलाज में देरी सही नहीं है। जितना जल्दी आप इसे पहचानेंगे, उतना ही जल्दी आप इसको हरा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था टिनिटस की कहानी और इसका इलाज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि आपको और भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त कर सके। ध्यान रखिए, आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।